हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे और कमेंट्स में हमारी पूरी टीम को ये बोला था कि मैम एंड सर, जो भी अभी पेपर गुजर रहे हैं, जो बच्चे पेपर देकर आ रहे हैं, तो उनका एक ओवरव्यू आप हमें दे दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्योंकि बच्चों ने ऑफलाइन पेपर कभी दिए नहीं हैं, सो उन लोगों को ये देखना है, क्योंकि BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम के जो पेपर हैं वो जून से होने हैं। सो आप लोगों को आज की वीडियो में मैं BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का जो 11 मई को 6 सेमेस्टर का पेपर हुआ था वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। सो आपको पूरा ओवरव्यू उसके अंदर मिल जाएगा कि अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स किस तरीके का पेपर आएगा। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं काफ़ी खुश थी। बच्चे जो मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे उसमें से क्वेश्चन 1-2 आए थे और बच्चे बहुत खुश हुए थे कि मैम हमने वो प्रिपेयर किए थे और वो आ गए थे और थैंक यू सो मच। सो थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुश हैं, ये हमारा काम है, आप लोगों तक नॉलेज पहुंचाना, आप लोगों तक सारी इन्फॉर्मेशंस देना। सो बहुत अच्छी बात है। बस आप फोकस करो एंड अपने फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स के साथ शेयर करो। खुद ही खुद थोड़ी पढ़ोगे यार, औरों को भी आगे बढ़ा दो। सो क्वेश्चन पेपर शेयर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरे टोटल 4 पेजेस में है, यहाँ पर प्रिंट हुआ रोल नंबर को मैंने हाइड करा है। यहाँ पे एक बच्चे का रोल नंबर लिखा हुआ था। सो यूनिक पेपर कोड है, मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी सब्जेक्ट है, नेम ऑफ द कोर्स BA ऑनर्स है, सेमेस्टर 6 है और टोटल 75 का पेपर आता है। ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि मैम हमारा 75 का पेपर क्यों आता है, आपका नहीं, रेगुलर वगैरह का सबका 75 का आता है। ठीक है। सो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब सबसे पहले फोकस करते हैं इंस्ट्रक्शंस ऑफ कैंडिडेट्स पे। फर्स्ट है हमारे राइट योर रोल नंबर ऑन द टॉप इमीडिएटली ऑन रिसिप्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर इसलिए लिखवाया जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा होते हैं कि याद ना आने की वजह से अपने पॉइंट्स को क्वेश्चन पेपर के पीछे लिख देते हैं। सो कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर गिर गया, कुछ हो गया, तो एटलीस्ट पता लग जाता है कि इस रोल नंबर का पेपर है। सेकंड थिंग कि रोल नंबर लिखा हुआ होगा तो आप लोग क्वेश्चन पेपर पे आंसर के पॉइंट्स वगैरह लिखकर भी आपस में शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टीचर्स रोल नंबर का जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो बार बार चेक करते हैं कि बच्चे के पास ये वाला क्वेश्चन पेपर उसके अकॉर्डिंग टू रोल नंबर है या नहीं है। ठीक है। कॉलेज के पेपर है बच्चा, स्कूल के थोड़ी हैं, थोड़ा सीरियसली लो। सेकेंड है अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। थर्ड है ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स एंड फोर्थ है आंसर may be written either in English और हिंदी but the same medium should be used throughout the paper। ठीक है। ये वाली चीज़ मैं आपकी मैक्सिमम वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ कि एक पेपर अगर आप हिंदी में देते हैं तो वो आगे के सारे पेपर हिंदी में देंगे और अगर एक इंग्लिश में देते हैं तो आगे इंग्लिश में ही देंगे। इनफैक्ट इन्होंने लिखा है कि अगर आप इंग्लिश में आंसर लिख रहे हैं एक, तो बाकी के 3 आंसर भी आपको इंग्लिश में ही लिखने हैं। अपना कोई भी आंसर आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके नहीं लिखेंगे। मिक्स इन द सेंस कि एक आंसर प्योर हिंदी, एक आंसर प्योर इंग्लिश। हाँ, आंसर के अंदर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आंसर के अंदर इंग्लिश के वर्ड्स का यूज़ बिल्कुल कर सकते हो, इसके अंदर कोई भी पाबंदी नहीं है। इंग्लिश के स्टूडेंट हो, हिंदी का यूज़ करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। सो यहाँ बात आती है हिंदी में इंस्ट्रक्शंस भी आप लोगों को दे रखी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एनलाइटमेंट इज मैन एमरजेंस फ्रॉम हिज सेल्फ incurred tutelage. Explain the statement in the context of Kant's views on enlightenment. So enlightenment मैंने आप लोगों को पॉलिटिकल ऑनर्स के बच्चों को फर्स्ट क्लास के अंदर बहुत अच्छे से डीपली समझा रखा था। इसके अंदर सीधा सीधा मनुष्य के सवर्जित संरक्षण से उभरा है प्रबोधन। सो कांट की जो एनलाइटमेंट वाली थ्योरी थी वो लिखना था। दैट्स इट। सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 18th सेंचुरी फेमिनिज्म। ठीक है। ये जो क्वेश्चन था फेमिनिज्म पे मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट का, सीधा सीधा उनकी बुक के अंदर क्या पूछा गया है, जो इनकी बुक है विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ विमेन, ये क्वेश्चन था। ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन था क्रिटिकली एनालाइज रूसो व्यूज अबाउट इनइक्वालिटी। फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड जो था वो रूसो पे था। फोर्थ क्वेश्चन JS मिल पर घुमा हुआ क्वेश्चन था कि अर्नेस्ट बार्कर ने बोला है कि JS मिल प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी है और वो क्यों है, एक्सप्लेन करो। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी सीधा क्वेश्चन उठा कर आया है मार्क्स थ्योरी पर से, वर्ग संघर्ष पूछा गया है।
सिक्स क्वेश्चन हेगल पे पूछा गया है, 7th क्वेश्चन आपका सेम टू सेम JS मिल पर ही पूछा गया है। एंड देन आपके 8 क्वेश्चन में शॉर्ट नोट है और लिखा हुआ है शॉर्ट नोट आंसर एनी 2, ठीक है। मार्क्स पर है, रूसो पर है, मिल पर है और मैरी पर है। सो अब आप लोगों को पेपर कैसे करना था वो मैं एक बार अगेन आपको बता देती हूँ। टोटल 8 क्वेश्चन है, 8 में से आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर। सो अगर आप आंसर नंबर 1, 2, 7 और 8 करते हैं तो आप लोग बाकी के क्वेश्चंस को स्किप करेंगे। अगर आप लोग 6, 7, 8 करते हैं और 5 करते हैं तो बाकी के क्वेश्चन को स्किप करेंगे। लेकिन अगर आप साथ में 8 को करते हो तो इसके अंदर 2 शॉर्ट नोट्स को आपको अटेम्प्ट करना है। आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। उस सब का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि जैसे कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या क्या कैरी करना है एग्जामिनेशन के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने कार्डबोर्ड के लिए मना करा था तो उन लोगों को बच्चे फिर भी लेके चले गए थे, ठीक है। लेकिन उनको बाहर अपने पेरेंट्स को या अपने बैग में रखना पड़ा। बच्चा कॉलेज में कार्डबोर्ड्स वगैरह नहीं लेके जाए जाते हैं, उनके टेबल्स एंड उनकी शीट्स ऐसी होती हैं कि बच्चे का आरामदायक उसको मिल जाता है लिखने के लिए, ठीक है। सो आप लोगों का ये जो ओवरव्यू है आप सभी के, चाहे आप पॉलिटिकल ऑनर्स के स्टूडेंट हो, इंग्लिश ऑनर्स हो, BCom ऑनर्स हो, BCom प्रोग्राम हो, BA प्रोग्राम हो, सबको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ऐसा मत समझना कि 7 क्वेश्चन के बाद ये 8वां क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें 2 अटैम्प्ट करने हैं और उसको मिला के। अच्छा ऐसा क्या करा बच्चों ने, जैसे कि ये बच्चा है आप देख सकते हो उस पर टिक लगे हुए हैं, इसने क्वेश्चन नंबर 2 करा, 6 करा, 7 करा एंड 4 भी करा था। 4 पर टिक नहीं लगाया, इस बच्चे ने मुझे पर्सनली बताया था। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी करा था, लेकिन वो गलती हो गई क्योंकि इस बच्चे ने 5 क्वेश्चन कर दिए थे। अब वो 5 क्वेश्चन क्या सोच के करे थे, उसने सोचा कि 7 क्वेश्चन तक तो 4 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो सेपरेट है और उसको उसमें से 2 शॉर्ट नोट करने हैं। तो इस हिसाब से उसके 5 आंसर हो गए थे और उसमें से 1 आंसर ऑटोमेटिकली आपके टीचर ने कट कर दिया होगा, ठीक है। सो बेटर है कि आप लोग इस चीज़ पर फोकस करें और अपने 4 ही क्वेश्चन करें जो आपको बेस्ट आते हो वो अटैम्प्ट करें। जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता हो और जल्दी लिख सको आप, वो क्वेश्चन सबसे पहले अटैम्प्ट करो। इस क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन आपको आता हो वो अटैम्प्ट करो, लेकिन करना क्वेश्चन 4 ही, ठीक है। ये मत सोचना कि आंसर नंबर 2, 3, 4, 5 यहाँ 4 करने के बाद आपको आंसर नंबर 8 भी करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको आंसर नंबर सिर्फ 1, 2, 3, 4 करने हैं, दैट्स इट। अब वो 4 आप आंसर नंबर 1 से लेके आंसर नंबर 8 तक कोई से भी करो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन इस चॉइस के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 2 शॉर्ट नोट करने हैं। शॉर्ट नोट कितने पेज के लिखने हैं, BA प्रोग्राम के बच्चों को कितना लिखना है, क्या करना है, वो सब मैं उस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो उसका तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे चुकी हूँ, आप वहाँ से जाके देख लो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो होप सो कि आपका ये क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग जो डाउट था वो क्लियर हो गया हो। अच्छा बच्चा जो थे इसलिए खुश थे क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया था वो मैंने रूसो की इनइक्वालिटी और साथ में हेगल का और मैरी का भी बताया था, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वो वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस पेपर में आपके इंक्लूड थे। बाकी बात रही आपके नेक्स्ट पेपर्स की, सो हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड क्लासेस आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो होप सो आप लोगों की अब डाउट्स नहीं रहे हों। बाकी क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग या किसी आंसर के रिगार्डिंग डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे क्लियर कर लीजिए, ठीक है। सो मुझे ये उम्मीद है कि मेरे सभी स्टूडेंट्स पॉलिटिकल ऑनर्स का पेपर बहुत अच्छे से करके आए होंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि सब 70 से ऊपर मार्क्स लेकर आएंगे, क्योंकि मैंने जो लोग आप सभी को पढ़ाया है हर तरीके से घुमा घुमा कर पढ़ाया है, वो सब कुछ पेपर के अंदर आया था। ओके स्टूडेंट, सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।